मैं ही नित्य हूं, वर्तमान में रहता हूं। मैं ही शुद्ध हूं, मेरी भावना हमेशा शुद्ध रहती है। मैं ही मुक्त हूं, मैं सभी बंधनों से, सभी नेगेटिव बिलीफ से, सभी वासनाओं से मैं मुक्त हो गया हूं। मैं ही बुद्ध हूं, मुझे आत्मबोध हो गया है। और यही परिभाषा है शिव योग की। तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ कि तुम दुख या कष्टों को भोगो, क्योंकि तुम्हारी वास्तविक परिभाषा जो है वो है सत चित आनंद। तुम ही परमात्मा के अंश हो। तुम अपने आप को अनुभव करने के लिए तुमने इस शरीर की रचना करी है। इस शरीर के माध्यम से तुम स्वयं को अनुभव कर सको। स्वयं यानी कि सत चित आनंद। स्वयं यानी कि अनकंडीशनल लव। स्वयं यानी कि अनंत, इनफाइनाइट। दैट इज व्हाट आई एम। तो ये तुम्हारा जन्म लेने का उद्देश्य है। दुखी होने के लिए तुमने जन्म नहीं लिया। रोगी होने के लिए तुमने जन्म नहीं लिया। झगड़े फसाद में फंसने के लिए तुमने जन्म नहीं लिया। ये मेरी अज्ञानता रही है। जहां जहां मैंने कुछ गलती करी है वहां वहां वो सुधारने के लिए मेरे सामने परेशानी आए। उस परेशानी को अगर मैं ए लेसन टू बी लर्न्ड ये अनुभव करके मैं वो सीख लेता हूं, मैं वो विटनेस करता हूं, तो मेरा उद्देश्य है कि मैं शिव योग को प्राप्त हूं। मैंने आपको बताया कि जो आपकी परिभाषा है, तुम अनंत हो और इस संसार को अनुभव करने के लिए, इस ब्रह्मांड को अनुभव करने के लिए तुम्हारे 5 शरीर मैं ही रचाता हूं, यानी कि मैंने स्वयं क्रिएट किए हैं 5 बॉडीज। उसको और सिंपल करने के लिए यहां मैं बोलूंगा फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी। ठीक है? फिजिकल शरीर, इमोशनल शरीर, मेंटल शरीर और जो मैं कर्म करता हूं उससे स्पिरिचुअल शरीर। योग क्यों कहा गया? योग जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना, शिव योग, मर्जिंग विद इनफाइनाइट। और जब मैं उससे जुड़ता हूं तो मेरे भीतर जो सोई हुई शक्तियां हैं वो जागृत होनी शुरू करती हैं और मेरे को अनुभूति होती है दैट आई एम इमर्जिंग इनफाइनाइट। आई एम नॉट मर्जिंग विद इनफाइनाइट बट आई एम इमर्जिंग इनफाइनाइट। मैं स्वयं अनंत में परिवर्तित हो रहा हूं। लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बंधा हुआ हूं। तो ये जो साधना है, जो शिव योग की साधना है, ये योग के वो सारे हिस्से हैं। जो हठ योग है वो शरीर से, इट इज कनेक्टेड विद द फिजिकल बॉडी। जो योग आसन है, प्राणायाम है, वो स्थूल शरीर के लिए है। आगे के योग के बारे में किसी को पता नहीं कि इमोशनल बॉडी को वो किस प्रकार से जो है परमात्मा की चेतना से जोड़ना है। मेंटल बॉडी को किस प्रकार से उस अनंत की चेतना के साथ जोड़ना है।
वो इमोशनल बॉडी के साथ मेरे को कैसे वो अनंत के साथ एक हो जाना है। तो एक योग की स्थिति है जो शिव योग में सीखोगे, जो कि एक बाहर का योग, बाह्य योग, और उसी के साथ साथ दूसरा योग जो आप सीखोगे वो है इंटरनल योग,